आज के समय में सरकारी नौकरी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक तो इतनी कम वैकेंसी आउट होती है, उसमें भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, इतने सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वही बात है, अच्छी चीज़ है तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत के साथ-साथ लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और एक बार नौकरी हो गई, एक बार सरकारी नौकरी आपको मिल गई, तो लाइफ सेट हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा, जिसमें इसी मंथ यानी कि फरवरी मंथ में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल यहाँ सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है, वो निकली हुई है रेलवेज की तरफ से, इंडियन रेलवेज की तरफ से, आरआरबी ग्रुप डी। यहाँ कुल मिलाकर अगर वैकेंसी की बात करूं, 22,195 पोस्ट वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट ब्रिज, पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट, जो रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। 10th पास यहाँ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल 10th पास किया हुआ है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 33 साल है, और साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसकी जो अप्लाई डेट है 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 रहने वाली है। अगर यहाँ सैलरी की बात करूँ तो ज्वाइन करने के साथ ही आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी 50,000 प्लस बनने वाली है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर वैकेंसी की बात करूँ तो ये निकली हुई है हाईकोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। और अगर आप दिल्ली में रह के जॉब करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी एंड यहाँ कोई ट्रांसफर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, कुल मिलाकर वैकेंसी 152 है। इसकी अप्लाई करने की डेट 4 फरवरी से लेकर 23 फरवरी है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज मिनिमम 18 मांगा गया है, मिनिमम 18 ईयर्स एज रहनी चाहिए, मैक्सिमम 32 ईयर्स है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे 65,000 प्लस आपको मिलने वाली है मंथली। तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और हाई कोर्ट की जॉब ही तो अभी समझ सकते हो, बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट वाली जॉब रहती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे पोस्टिंग की हो जाती है, क्योंकि आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगी और परमानेंट आपको दिल्ली में ही रहना है। ठीक है, कोई ट्रांसफर वगैरह का झमेला नहीं रहेगा। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये निकली हुई है डाक विभाग की तरफ से, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें टोटल मिलाकर 28,740 से ज्यादा पोस्ट रिलीज की गई है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक के पोस्ट में यह वैकेंसी आउट की गई है। अगर आपने सिंपल 10th पास किया हुआ है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है, बस आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है और उसके बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी। जो 10th में आपने जो मार्क्स स्कोर किया हुआ उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड फिर आपको डायरेक्ट जाके ज्वाइन करना है। ठीक है, 10th पास यहाँ रिक्वायर्ड रहती है। एज लिमिट 18 से 40 साल है, और साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने की डेट 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी है एंड यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह आपको नहीं देना होगा। सैलरी की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए सैलरी 12,000 है, कुछ पोस्ट के लिए सैलरी 10,000 है, लेकिन फ्यूचर में सैलरी और रिवाइज होगी तो सैलरी आपको और अच्छी मिलने लगेगी ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत ही हाई लेवल की ये पोस्ट है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2026। तो ये जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट रहती है, जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सब में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। और इसकी जो जो पोस्ट रहता है, ये ग्रुप ए पोस्ट रहता है, तो बहुत ही पावरफुल बड़े लेवल की पोस्ट ये रहती है। एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट 18 फरवरी से लेकर 10 मार्च रहने वाली है, और इसकी जो एग्जाम होगी 19 जुलाई 2026 को होगी। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो यहाँ सैलरी आपको ज्वाइन करने के साथ ही लगभग 1 लाख से ज्यादा ही मिल जाएगी एंड इसके अलावा बहुत तरह की सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब ये मानी जाती है। इसके बाद अगर बात करें जो 5वें नंबर की जॉब मैं आपको बताऊंगा, वो है पंचायती राज विभाग की तरफ से। इसमें अगर कुल पोस्ट की बात करें, वैकेंसी की बात करें, तो 24,492 पोस्ट वैकेंसी आउट की गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क, पंचायत सचिव, रेवेन्यू स्टाफ, इन सब पोस्ट में वैकेंसी आउट की गई है। अगर आपने मात्र 12th पास किया हुआ है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 37 ईयर्स है, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए, एंड 18 टू 40 ईयर्स है जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप और एससी एसटी ओबीसी ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 16 फरवरी रहने वाली है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है, जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। एंड ज्वाइन करने के बाद यहाँ जो आपकी सैलरी रहेगी मंथली 40,000 से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी सैलरी, और बाकी जब रिवीजन होगा, पे रिवीजन होगा, तो सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब पोस्ट जिसमें जितना भी मैंने आपको बताया, सब में जैसे ही पे रिवीजन आता है, यानी कि 8 पे कमीशन जैसे ही आएगा, तो आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो और ज्यादा मतलब
लगभग 15 से 20% आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th ग्रेजुएट पास सारे कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दे, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।